नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोभी के बिल्कुल सॉफ्ट पराठे और ना ही कोई इनसे फटेंगे। मैं आपको 2-3 आगे वीडियो में बताऊंगी टिप्स, जिससे कि आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक फुल गोभी का ले लिया था, जिसको इस तरह से काट कर रात को ही मैंने धो के रख दिया था, जिससे इसका सारा पानी सूख गया और गोभी भी धुलकर तैयार हो गई है। अगर हम अभी धोते तो इसका पानी रह जाता तो फिर पराठे अच्छे से नहीं बनते। चलते पहले हम इसको आपको बताते हैं बिल्कुल आसान तरीका, जिससे आप गोभी के पराठे फटाफट बना सकते हैं। तो पहले हम इनको छोटा छोटा काट लेते हैं। धोने के लिए मैंने बड़ी बड़ी गोभी ली थी, जो डंठल है। आप चाहे तो गिर भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं, तो इनको मैं हटा रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी को इस तरह से। आप चाहे तो इसको कद्दूकस करके भी बना सकते हैं, पर मैं चॉपर में डालूँगी तो इससे काम जल्दी हो जाएगा। तो सारी गोभी को मैं काट कर इसी में डायरेक्ट काट देती हूँ, जिससे कि जल्दी काम हो जाए। इनको मैंने चेक कर लिया था, अच्छे से धो ली थी सारी गोभी को। वैसे आप इसको भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कच्चा है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये भी। मैंने कुछ गोभी को काट कर डाल दिया। अब इसको हम चॉप कर लेते हैं चॉपर से। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ देखो, मैंने सारी गोभी को अच्छे से चॉप कर लिया। ये देखिए कितनी बारीक हो गई है, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगा और हमारी गोभी जो है अच्छे से बारीक होगी। आप चाहे तो इससे भी बारीक कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा बारीक करेंगे ना तो पानी छोड़ देगी, तो हम इसे ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। और इसको डाल देंगे एक बाउल में। और इसके बाद बाकी गोभी को भी हम चॉप कर लेते हैं। या मैंने दूसरे बैच के भी गोभी डाल दी है चॉप करने के लिए, पर इसके साथ हम डाल देंगे 2 प्याज, जिससे वो भी बारीक आ जाएगी। पराठों में प्याज का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। तो इसी में मैं इसको रफली काट के डाल देती हूँ। अब इसको भी हम चॉप कर लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने दूसरे बैच की गोभी को भी अच्छे से बारीक कर लिया। प्याज भी इसमें बारीक हो गई है। तो अब इसको भी डाल देंगे बाउल में। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब लेंगे एक छोटी ओखली और उसमें डाल देंगे 1 इंच के करीब टुकड़ा होगा, जिसको मैंने धोकर छोटा छोटा काट लिया है, उसको डाल देंगे। और साथ में 2 से 3 लहसुन की कलियाँ ले लिए, उनको भी डाल देंगे। और 2 हरी मिर्ची लिए, जिसको मैंने इस तरह से काटा है। आप भी जब इसे कूटे तो इस तरह से काटोगे ना, तो बिल्कुल बारीक ये कूट जाती है, मुंह में नहीं आती है। आप चाहे तो इसे बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से कूट कर डाल दें, तो उनको ज़्यादा तीखा नहीं लगेगा। अब इनको कूट लेते हैं। इसी में मैं डाल देती हूँ हींग, क्योंकि मेरी थोड़ी ये दरदरी सी है। अगर आपका पाउडर है तो आप डायरेक्ट भी घेर सकते हैं। तो हींग को भी इसी के साथ कूट लेते हैं। मैंने यहाँ लहसुन अदरक को कूट के डाला। आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या छोटा छोटा काट कर भी डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन भी नहीं खाते हैं तो इसको भी हटा सकते हैं। खाली अदरक को कूट ले हरी मिर्ची के साथ। अब इसको डाल देते हैं गोभी में। इस गोभी में डाल देंगे थोड़े से कुछ मसाले। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी, हल्का सा क्रश करके इसको डाल देंगे। गोभी के पराठे, आलू के पराठे, किसी में भी हल्की सी कसूरी मेथी डाल दो तो पराठों का स्वाद दुगना हो जाता है। 1/4 चम्मच डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर। आधा चम्मच से कम डालूँगी काला नमक। आधा चम्मच डालूँगी लाल मिर्ची पाउडर, पर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जिससे कलर और भी अच्छा आएगा हमारे पराठों में। 1/4 चम्मच ही डाल रही हूँ मैं इसमें काली मिर्ची का पाउडर। आधा चम्मच ही डाल रही हूँ मैं नमक। नमक हमने काला नमक भी डाला है, उसके हिसाब से डालेंगे। आधा चम्मच मैंने काला नमक को डाला, आधा चम्मच सफ़ेद नमक। आप इसे चख के देख लें, कम या ज़्यादा हो तो अभी डाल लें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब डाल देंगे इसमें हरा धनिया। अब सब चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ देखिए, मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने इसमें नमक डाला है, तो जाहिर है इसमें पानी ज़रूर छूटेगा।
मैं आपको ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी कि पानी नहीं छूटेगा। अगर जल्दी जल्दी पराठे बना सके तो इस तरह से बना सकते हैं, या मेरी तरह थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं। ये आपको मैं एक टिप दूंगी। अगर मान लो आपको थोड़ा देर रह भी जाता है, थोड़ा देर से बनाना है पराठे, तो भी हमारी गोभी पानी नहीं छोड़ेगी। हमारी गोभी में से पानी ना छूटे उसके लिए डाल लेंगे हम आधा कप पोहा। ये देखिए, अब पोहे को बिल्कुल हम बारीक पीस लेंगे। तो इसे डाल देते हैं मिक्सी के जार में। अब हम इसको बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने अपने पोहे को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अगर आपके पास पोहा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, गोभी में जब गोभी में सब्जी डाल दें तो उसमें बस नमक ना डालें। नमक आप उस समय डालें जब आप पराठे बनाने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेके उसमें नमक डालें तो आप भी तब भी आपकी गोभी पानी नहीं छोड़ेगी। तो आप या फिर इस तरह से चावल के आटे को भी ले सकते हैं इसकी जगह, या बारीक वाली सूजी आती है आप उसको भी ले सकते हैं। तो इस तरह से पराठे बनाएंगे तो आपके ना ही फटेंगे ना ही पानी छोड़ेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, बहुत अच्छे पराठे बनकर तैयार होंगे। तो सारे पोहे को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब गोभी पानी भी छोड़ेगी तो पोहे उसको सोख लेंगे। तो अब चलते हैं पराठे बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने आटे को पहले ही गूंद लिया है। अगर आप पराठे बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पराठे ना फटे, परफेक्ट बने, अच्छे से फूले, तो आप भी इस तरह से ढीला आटा गूंदें। बिल्कुल भी टाइट ना गूंदें। ढीला आटा गूंदने से जो बैटर जो भी हम भरते हैं, आलू गोभी जिस चीज़ के भी आप पराठे बनाते हैं वो निकलेंगे नहीं, और पराठे भी हमारे अच्छे बनते हैं। तो अब हम इसमें से एक लोई ले लेते हैं, एक टुकड़ा ले लेते हैं जिसके हम पराठे बनाएंगे। तो पराठे बनाए तो थोड़ा सा आटा हमेशा ज़्यादा लें, क्योंकि पराठे अच्छे से भरे होते हैं, जब भी खाने में अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से सूखा आटा लगा लेते हैं और एक लोई बना लेते हैं इसकी। देखिए कितना ढीला आटा है, ये अपने आप सेब ले रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। इस तरह से मैं 1 से 2 लोई बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि जब तक सिकता है मैं फटाफट दूसरी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अगर आप धीरे बनाते हैं तो आप 2-3 लोइयों में गोभी भरकर रख सकते हैं, पर ऐसा करने से भी कभी कभी फट जाती हैं जो पराठे हैं। तो इसलिए एक एक लोई को हम भरेंगे और फिर उसको बेल कर सेक लेंगे। तो इसी तरह से बस 4 लोइयाँ बना लेते हैं हम। ये देखिए 4 लोइयाँ बना के रख लिए। अब एक लोई लेंगे और उसको इस तरह से फैलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से एक कटोरी की शेप दे देंगे, जिससे कि आसानी से हम जितना चाहे गोभी को भर सकते हैं। पराठे भरे हों तभी अच्छे लगते। तो इस तरह से फैला लेंगे और एक कटोरी बना लेंगे। आप चाहे तो चकले से बेल के भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक बड़ी सी कटोरी बना ली है। अब इसमें भर लेंगे अपनी गोभी को। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच भरकर डाल लिए। अब इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे और हाथों से नीचे की साइड से इस तरह से करते जाएंगे, जिससे कि वो अंदर अच्छे से पैक हो जाएगी। ये देखिए, अब चाहे तो इसमें और भी गोभी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब ऊपर से इस तरह से बंद कर देंगे हम। ये बहुत आसान है गोभी के पराठे बनाना भी। देखिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जैसे आलू के पराठे लगते हैं उसी तरह गोभी के भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, मैंने बंद कर दिया। ये देखिए, अब हमने इस पर सूखा आटा लगा दिया है। ये देखिए, अब हल्के हाथों से हल्का हल्का पहले फैला लेते हैं, जिससे जो गोभी है चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। ये देखिए, इस तरह से फैलाएंगे तो चारों तरफ चली जाएगी, और बेलने के समय हमें थोड़ी दिक्कत भी नहीं आएगी, तो हमारे पराठे फटेंगे भी नहीं। अब हल्का सा सूखा आटा और लगा देंगे और उसको बेल लेंगे हल्के हाथों से। हल्के हाथों से बेलोगे तो ये फटेंगे भी नहीं, और जो गोभी है चारों तरफ आसानी से पराठे में चली जाएगी, तभी तो खाने में पराठे अच्छे लगेंगे ना। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम पराठों को बेल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, थोड़ा बहुत हो रहा है, ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा जब ये तवे पे से सेकेगा। ज़्यादा कहीं फटा नहीं है हमारा पराठा,
तो चलते पहले इसको सेक लेते हैं। यहाँ हमारा तवा भी गर्म हो गया है। अब डाल देंगे अपने पराठे को। यहाँ हमारा पराठा नीचे से सिक गया है, तो अब हम इसको पलट लेंगे। हमने पराठे को पलट दिया है। अब लगा देंगे ऊपर से तेल। जब नीचे से थोड़ा सिक जाए जब इस पे तेल लगाएं। अब इसको पलट देते हैं। बस इसको सिकने देते हैं नीचे से थोड़ा सा। अब इसको पलट देते हैं। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर देते हैं। इसको फिर से पलट देते हैं और इधर से भी इस तरह से प्रेस करते हुए बनाएंगे ना, तो सारी तरफ से अच्छे से सीख जाएगा और खाने में टेस्टी लगेगा हमारा पराठा। ये देखिए हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। जब तक हमारा एक पराठा सीख रहा था, हमने दूसरा बेलकर तैयार कर लिया। उसको भी सेक लेते हैं। तो इसको भी डाल दिया तवे पर। अब मीडियम आंच पर सेकने देते हैं। अब हम इसको पलट लेते हैं और नीचे से सेकने देते हैं। अब हम इस पर तेल लगा देते हैं। अब हम इसको पलट लेते हैं और दूसरी तरफ भी तेल लगा लेते हैं। अब हम इसको पलट लेते हैं और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करके इनको सेक लेते हैं। फिर से पलट लेते हैं। इसी तरह उलटते पलटते अच्छे से सेक लेंगे पराठे को। ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे पराठे बना लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए कहीं से भी नहीं फटा है बिल्कुल भी, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। और ये देखिए सॉफ्ट भी कितने बने हैं। तो इस तरह से सुबह के टाइम आप नाश्ते में बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, या लंच में भी इनको बांध सकते हैं। आज जब भी आप गोभी देखें तो एक बार इन पराठों को ज़रूर बनाएं।